हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गैस ये हमारी जावा स्क्रिप्ट विद एग्जाम्पल की सीरीज चल रही है और हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा है वो देखो ये है कैलकुलेटर। देखिए कैलकुलेटर में हम कुछ भी कर सकते हैं, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी देखिए ये स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे देखो इस ई पर। देखिए ई है इवेंट, मतलब इवेंट की शॉर्ट फॉर्म है ई। अब ये इवेंट जो है ये इवेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका काम क्या है इवेंट का, ये हम देखने वाले हैं। इस इवेंट का क्या काम है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे इवेंट डॉट टारगेट, ये क्या है देखो यहाँ पर हमने टारगेट क्यों लगाया इवेंट के साथ ये देखेंगे। और दूसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे देखो ऐड इवेंट लिसनर, ये ऐड इवेंट लिसनर क्यों लगाया गया, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम इवेंट के साथ देखेंगे। देखो इवेंट से मिलती जुलती हैं, ई इवेंट का ही शॉर्ट फॉर्म है और इवेंट लिसनर ये इवेंट इसके अंदर आया, लिसनर है ना, इसमें इवेंट कैसे हम इंक्लूड करते हैं, साथ में इवेंट के साथ टारगेट क्या है। इन तीनों चीज़ों को आज हम इस ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं। खासकर ये इवेंट के ऊपर ही ट्यूटोरियल है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो आज देखिए मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोल के रखा है और देखिए इसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। और देखो मैंने यहाँ पर कंसोल भी खोल के रखा है। अब देखिए HTML में मैंने यहाँ पर क्या क्या बनाया, देखो एक डिवीज़न बनाई है और डिवीज़न को मैंने आईडी दी है बॉक्स। देखो ये डिवीज़न और डिवीज़न को आईडी दे दी मैंने बॉक्स और इसके अंदर बॉक्स भी लिख दिया और उसके अंदर मैंने स्पैन एक टैग बनाया है और स्पैन को आईडी दे दी मैंने अंडर बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर स्पैन के अंदर मैंने देखो बटन बनाया है, बटन को मैंने आईडी दी है बटन और उसके अंदर लिख दिया है क्लिक मी और इसको मैंने CSS से यहाँ पर हैंडल किया है। देखो CSS से मैंने यहाँ पर ये हैंडल किया है। देखो इसमें स्टार लगाकर मार्जिन पैडिंग 0 कर दिया, बॉक्स साइजिंग, फॉन्ट फैमिली ये सब देखो यहाँ पर किया। ऐसे देखो मैंने बॉक्स को, ये देखिए आप बॉक्स को मैंने विड्थ 80% दे दी, मार्जिन ये दे दिया देखो है ना, पैडिंग, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर देखो रेड दे दिया। देखो बॉक्स है इसको मैंने रेड कलर दे दिया। इसके बाद देखो अंडर बॉक्स को मैंने 100% विड्थ दे दी और येलो कलर दे दिया। बाकी की देखो ये सब सारी चीज़ें हैं ही, डिस्प्ले ब्लॉक करके देखो ये येलो कलर हो गया। और लास्ट में देखो मैंने बटन को यहाँ पर पैडिंग 10 पिक्सल दी है, कलर वाइट दे दिया है और बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया है ना। देखो ये बटन बना दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने CSS में हैंडल करी हैं। अब हम स्क्रिप्टिंग में यहाँ पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं जो आज हम करने वाले हैं। इवेंट करने वाले हैं, लेकिन इवेंट से पहले और बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल लेट, और मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया बटन। मैंने बटन नाम दिया और बटन के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बटन को जो मैंने बटन ये बनाया है देखो यहाँ पर इंडेक्स में, ये देखो ये बटन है, देखो ये वाला बटन, इस बटन को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, यानी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, अब देखो इसमें दो तरीके हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जूम आउट करता हूँ देखो ऐसे, यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी अगर करेंगे तो हमें आईडी बतानी होगी, आईडी। तो आईडी हम ऐसे ले सकते हैं देखो यहाँ पर और इन्वर्टेड कॉमा में आईडी लिख दें। आईडी क्या है देखो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, देखो यहाँ पर है बटन, तो हम यहाँ पर चलते हैं और देखो इसमें करते हैं बटन। अब देखो यहाँ रैप कर लेते हैं, रैप, जिससे कि वर्ड रैप नीचे आ जाए, अगर ज़्यादा बड़ा हो तो नीचे आ जाए, ठीक है ऐसे। अब देखो ये वाला बटन जो है, ये वाला बटन स्टोर हो गया इस वेरिएबल के अंदर। अब एक चीज़ देखें यहाँ पर, ये जो मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है तो इसमें सिर्फ हम आईडी ही तो ले सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा एक तरीका और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर करते हैं क्वेरी सेलेक्टर, हम कर सकते हैं जी क्वेरी सेलेक्टर। हमने क्वेरी सेलेक्टर किया और क्वेरी सेलेक्टर करने के बाद में यहाँ पर हम बटन के आगे CSS की तरह हैश लगा देते हैं, हैश। तो ये भी एक तरीका है, क्वेरी सेलेक्टर करने के बाद आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। ये स्मार्ट तरीका हो गया है ना। तो क्वेरी सेलेक्टर हमने ले लिया, देखो ऐसे हम इसको कर रहे हैं। ओके, अब इस बटन के लिए हम क्लिक इवेंट बनाते हैं। अब क्लिक इवेंट यहाँ पर दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखें बटन डॉट और अब बता दें ऑन क्लिक। इसके बाद में आप क्या करें, फंक्शन बना दें इसमें। अब हमने बनाया जी फंक्शन, और फंक्शन बनाने के बाद में आप यहाँ पर फंक्शन में पैरेंथेसिस पास करके और कर्ली ब्रैकेट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिख दिया जी कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैंने लिख दिया जी फर्स्ट क्लिक और मैंने डॉट 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 लगा के ऐसे किया। सेव करते हैं और यहाँ पर बटन पे करते हैं क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करते हैं देखो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट क्लिक। अब देखो यहाँ पर जो हमने ये इवेंट पास किया था ऑन क्लिक, इसमें एक फंक्शन हमने लगाया और हमने कंसोल को फर्स्ट क्लिक कर दिया। अब अगर ये सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, इसको मल्टीपल टाइम हमें करना हो तो क्या करेंगे, देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए विजुअल स्टूडियो में ऑल्ट और शिफ्ट दबाकर नीचे वाला एरो दबाएं, नीचे वाला, तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। ऐसे 2-3 बार आपने कर लिया। अब देखो मैंने ये दोबारा यहाँ पर क्या कर दिया, देखो ये सेम टू सेम वैसी है और मैं यहाँ पर करता हूँ सेकेंड क्लिक,
यहाँ पर कर देता हूँ, देखो फर्स्ट क्लिक को ही मैं यहाँ पर देखो ऐसे यहाँ पर करता हूँ सेकंड क्लिक और इसको कर देता हूँ मैं, देखो अभी सेकंड क्लिक रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, अभी इसको हटाते हैं। हमने कर दिया सेकंड क्लिक, सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखो यहाँ पर क्लिक करें, जैसे हम क्लिक करेंगे देखो यहाँ पर लिखा है सेकंड क्लिक, देखो फर्स्ट क्लिक नहीं आया है ना, तो इसने जो लास्ट वाला था वो ले लिया। अगर आप ऐसे ही थर्ड क्लिक कर दें, देखो यहाँ पर ऐसे आप कर दें और यहाँ पर लिख दें थर्ड क्लिक, यानी 3 बार मैंने इवेंट पास किया, हमने लिख दिया जी थर्ड। अब देखो सेव करें, सेव करके जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं देखो अब आया थर्ड क्लिक, सेकंड और फर्स्ट नहीं आया, थर्ड आया। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इवेंट पास किए हैं, इसमें इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास ऐड इवेंट लिसनर होता है, तो इसको हम हटा रहे हैं और ऐड इवेंट लिसनर यूज़ करते हैं। देखो ऐड इवेंट लिसनर कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये बटन है, बटन के बाद अब यहाँ पर आप लिख दीजिए ऐड इवेंट लिसनर, हमने लिख दिया जी ऐड इवेंट लिसनर। तो ऐड इवेंट लिसनर के बाद में पैरेंथेसिस ऑन करें और पैरेंथेसिस के अंदर लिखें जी, इसमें आप लिख दें क्लिक, यहाँ पर क्लिक लिखना है, यहाँ पर ऑन क्लिक नहीं लिखना, यहाँ पर क्लिक लिखना है खाली, ठीक है। और क्लिक लिखने के बाद में अब देखो यहाँ पर आप कॉमा लगाइए, ऐसे कॉमा, और उसके बाद फंक्शन स्टार्ट कर दीजिए। फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ देखो ये फर्स्ट क्लिक पे हमने रन कराना है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और डिलीट करने के बाद में अब मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ऐसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। पहले मैं इसको रन करा के देखता हूँ, सेव करता हूँ और देखो अच्छा यहाँ पर एरर आ गया। एरर क्या है, अच्छा ये जो पैरेंथेसिस ये बंद नहीं हुआ, लास्ट में यहाँ पर बंद भी करना है हमें पैरेंथेसिस को। अब सेव करें, सेव करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे देखो फर्स्ट क्लिक आ गया। अब हम इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट इसको, तो देखो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया 3 बार या 4 बार, जितनी बार भी करना चाहें आप तो कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने कर दिया जी सेकंड क्लिक, हमने लिख दिया जी सेकंड क्लिक और यहाँ पर लिख दिया हमने थर्ड क्लिक। देखो जी ये चाहिए थर्ड क्लिक। सेव करें, सेव करने के बाद जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखो फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, तीनों फंक्शन इसने रन कर दिए और तीनों इवेंट अलग अलग रन कर दिए। मतलब इवेंट कितनी बार भी आप रन कर सकते हैं ऐड इवेंट लिसनर से। समझ गए फ़र्क दोनों में, कि पहले आप अगर डायरेक्ट भी कर रहे थे तो उसमें आप एक फंक्शन को ही रन करा रहे थे, एक ही इवेंट को रन करा रहे थे। यहाँ पर मल्टीपल इवेंट्स को रन करा सकते हैं ऐड इवेंट लिसनर से। तो अब आप ऐड इवेंट लिसनर का एडवांटेज तो समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए देखिए मैं इसको यहाँ से भी डिलीट कर रहा हूँ और डिलीट करने के बाद में देखिए अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ऐड इवेंट लिसनर में क्लिक फंक्शन बनाया हमने। अब यहाँ पर कंसोल जो मैंने बनाया कंसोल डॉट, देखो अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करके देखो यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखो ये फर्स्ट क्लिक आ रहा है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फंक्शन के आगे इवेंट पास कर देता हूँ, इवेंट। अब देखो ये इवेंट क्या है ये देखना आप, मैं यहाँ पर इवेंट लिखता हूँ, ई लिख दें या फिर इवेंट पूरा लिख दें। आपने इवेंट लिख दिया। अभी जो हमने इवेंट पास किया है, ये इवेंट जो है ये इसका क्लिक का इवेंट होगा। क्लिक जो हम कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, जो हम क्लिक कर रहे हैं उसका ये इवेंट यहाँ पर पास हो जाएगा। मतलब जिस चीज़ पर भी हम क्लिक करेंगे उसका इवेंट यहाँ पर पास आउट आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा। अभी जो आर्ग्यूमेंट में गया तो इसकी वैल्यू हमें नीचे अंदर फंक्शन में मिल जाएगी। अब फंक्शन में मिलने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इवेंट को ही हम कंसोल डॉट लॉग में देखो इवेंट को हम प्रिंट करा लेते हैं। इवेंट को ही हमने आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास किया, थोड़ा छोटा करते हैं, देखो ऐसे आर्ग्यूमेंट पास किया और इवेंट को हम प्रिंट करा रहे हैं। देखो अब सेव करते हैं, सेव करने के बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देखो इवेंट यहाँ पर आ गया। अब देखो इवेंट में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, टोटल इन्फॉर्मेशन देखो A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल रही। देखो यानी कि हमें पॉइंटर टाइप माउस है, देखो है ना। इसके अलावा देखो टाइप क्लिक हुआ है, क्लिक करा है हमने। इसके अलावा देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिल जाएगी, टारगेट हमें मिल जाएगा, बटन देखो बटन टारगेट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। देखो डिफरेंट चीज़ें है ना। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन थी, क्लिक हमने किया, जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन थी, माउस की, इस बटन की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर इवेंट में मिल जाती है। समझना मेरी बात को, इवेंट में मिल गई। अब ऐसे ही हम इवेंट के साथ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इवेंट है और इवेंट के साथ हम लगा दें डॉट, हम लगा दें यहाँ पर टारगेट, हमने टारगेट लगा दिया, इवेंट डॉट टारगेट। अब सेव करें, सेव करने के बाद जिस चीज़ पे क्लिक करेंगे देखो टारगेट मिल गया। अब टारगेट मतलब ये कि हमने जिस पे क्लिक किया उसका पूरा ये टारगेट उठा लिया इसने। बटन आईडी क्या है और क्लिक मी लिखा है और बटन है, देखो पूरा टारगेट। समझ रहे हैं आप मेरी बात। देखो यहाँ पर देखें आप जाकर तो देखो ये बटन आईडी बटन क्लिक मी बटन पूरा देखो यहाँ पर आ गया। तो ऐसे आप टारगेट उठा सकते हैं। टारगेट ना लेकर आप टारगेट की खाली आईडी उठाना चाहते हैं कि आईडी क्या है, तो आप डॉट आईडी कर दीजिए, यहाँ पर डॉट आईडी कर दीजिए। अब देखो डॉट आईडी करेंगे, मैं थोड़ा सा इसे और जूम कर लूँ तो आपको और दिखाई देगा। देखो ऐसे सही से, अब सही है, ठीक है। आईडी मैंने किया, सेव किया, देखो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो आईडी यहाँ पर, आईडी क्या थी, बटन, देख लो आप यहाँ पर बटन है आईडी, देखो है ना। तो इसने बटन
आईडी उठा ली। ऐसे ही आप यहाँ पर कुछ और देखना चाहते हैं, आप क्लास नेम देखना, अभी क्लास है नहीं तो हम क्लास यहाँ पर दे देते हैं। मैं यहाँ पर क्लास भी दे देता हूँ। देखो मैंने लिख दिया जी क्लास, और क्लास में दे दिया मैंने माई बटन। मैंने यहाँ पर लिख दिया जी माई बटन, ठीक है, मैंने बटन माई बटन नाम लिख दिया क्लास का और सेव किया। इसको मैं यहाँ पर रैप कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। देखो ये माई बटन हो गया है ना, देखिए क्लास माई बटन। और यहाँ पर देखो मैंने क्या कर दिया, आईडी की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्लास नेम, मैंने कर दिया जी क्लास नेम, ऐसे क्लास नेम कर दिया। इवेंट डॉट टारगेट और देखो डॉट क्लास नेम, सेव करें। सेव करने के बाद देखो क्लिक करेंगे तो देखो माई बटन आ गया है ना। देखो मैं भी देखा है ना माई बटन, देखो ये माई बटन क्लास नेम, तो देखो यहाँ पर भी देखिए ये माई बटन आ गया। बात समझ गए? तो ऐसे देखिए क्लास नेम आ गया। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो टैग नेम, आप यहाँ पर लिख दीजिए जी टैग और नेम, टैग नेम दे दीजिए, सेव कीजिए। सेव करने के बाद रिफ्रेश कीजिए, टैग नेम क्या है, देखो बटन है ना, टैग नेम आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पर टारगेट डॉट आप इनर HTML कर सकते हैं। देखो इनर और HTML ऐसे कर दें, सेव करें। सेव करने के बाद देखो यहाँ पर क्लिक मी करें, देखो क्लिक मी आ गया है ना, मतलब क्लिक मी पे क्लिक मी लिखा है ना, देखो यहाँ पर इनर HTML क्लिक मी, देखो ये क्लिक मी यहाँ पर आ गया। तो आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप। ये किससे हुआ, एड इवेंट लिसनर से। जो क्लिक फंक्शन है इसके साथ हमने इवेंट को जो पास किया, इवेंट ने ये यहाँ पर ले लिया। बात समझिए? अब इवेंट का ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ई लिख दें आप या इवेंट लिख दें, वो एक अलग बात है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब टारगेट हमने यह ले ही रखा, टारगेट देखो है ना, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, देखो टारगेट यहाँ पर टारगेट आपका आ गया। बटन और माई बटन और सब कुछ यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि हम किसी भी पर्टिकुलर नोड पर क्लिक करके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा इवेंट के साथ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस पर क्लिक करें तो इसकी इन्फॉर्मेशन आए, इस पर क्लिक करें इसकी इन्फॉर्मेशन आए, जिस पर भी क्लिक करें उसकी इन्फॉर्मेशन आए। जैसे कि देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो ये डिव है बॉक्स आईडी नाम से, ऐसी स्पैन है और ऐसी बटन है। मैं चाहता हूँ कि सब जिस पे क्लिक करें उसी का टारगेट या उसी की इन्फॉर्मेशन उठाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए देखो ये डिव बॉक्स है ना, इसको हम वहाँ पर लेंगे, इसको हम वहाँ पर पहले वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जैसे हम बटन को कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हम यहाँ पर देखो बॉक्स नाम से लेते हैं बॉक्स, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में आईडी है बॉक्स नाम की, है ना। देखो यहाँ पर हमारा बॉक्स नाम की आईडी यहाँ पर देखो ये है, देखो बॉक्स, ये देखो ये वाला बॉक्स हमने ले लिया, यहाँ पर बॉक्स नाम से हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पर भी हम देते हैं ऐसे, देखो बॉक्स, हमने बॉक्स दिया, और बॉक्स देने के बाद में फंक्शन इवेंट और टारगेट हमने ऐसे कर लिया। अब देखो ध्यान से देखना, आप सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखो बटन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करो देखो ये आ गया अंडर बॉक्स स्पैन आ गया, और इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये डिव बॉक्स आईडी आ गई। बात समझे? देखो इस पे क्लिक कर रहे हैं ये आ रहा है, इस पे क्लिक कर, जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं देखो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हम यहाँ पर आप टैग नेम देख सकते हैं, हमने डॉट टैग नेम, हमने टैग नेम देखा, सेव किया। अब देखो इस पे क्लिक करें, देखो डिव आ गई, इस पे क्लिक कर देखो स्पैन आ गया, ये स्पैन था, इस पे क्लिक कर देखो बटन आ गया। इसने टैग नेम ले लिए सारे। अब हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर जब हम किसी पर भी क्लिक करें, किसी भी टैग पर क्लिक करें तो हमें उस पर कुछ लिखा आए कि भाई हम ये लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगाना होगा। अब कंडीशन कैसे लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये आपके समझ आ गया होगा, ये हमने इवेंट लगा दिया, और देखो ऐसे थोड़ा छोटा करते हैं। अब हम कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन के लिए हम सबसे पहले इसे नीचे लाते हैं और ऊपर यहाँ पर लगाते हैं इफ़ की कंडीशन। देखो हमने लगाई इफ़। अब इफ़ की कंडीशन लगाने के लिए इफ़ में हमें कंडीशन बतानी होगी कि भाई क्या करना है। तो हम बताएंगे इवेंट डॉट टारगेट और डॉट टैग नेम। टैग नेम किसके बराबर हो, टैग नेम अगर बटन हो, या ऐसे मानो टैग नेम डिव हो। हम पहले डिव लगाते हैं, चलो ये टैग नेम डिव हो तो क्या हो। तो देखो अब ऐसे चलिए एंटर कीजिए और यहाँ पर बता दीजिए कंसोल डॉट लॉग। और अब हम यहाँ पर बता देंगे कि भैया इसमें जो है इवेंट डॉट टारगेट डॉट टैग नेम, और इसके बाद हम बताते हैं कि जी इसमें कॉन्कैटिनेट लगाकर CLICKED क्लिक्ड हमने लिख दिया जी, हमने लिखा जी क्लिक्ड, इसमें कर दिया, सेव किया इसे, और इस कंसोल को भी हटा रहे हैं यहाँ से। देखो इसको हम हटा रहे हैं ऐसे, ओके, और बस जी बस ये हो गया। इसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद में अब इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करें डिव क्लिक्ड, टैग नेम लिया और हमने क्लिक यहाँ पे लिख दिया। अब मैं सबके लिए इसको बना सकता हूँ। देखो इसको मैंने यहाँ पर गया और मैं इसको डुप्लीकेट बना रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर
एरो से, नीचे वाले एरो से मैं 3 बार ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर बता रहा हूँ टैग नेम अगर हो स्पैन, ठीक है, हमने लिखा स्पैन हो तो यहाँ पर भी जी टैग नेम क्लिक स्पैन आ जाए। और अगर यहाँ पर हो जी बटन BUTTON बटन, तो फिर बटन क्लिक्ड आ जाए, ठीक है। तो देखो अब ये सबका अलग अलग सेव करें। सेव करने के बाद जिस पे क्लिक करेंगे देखो डिव क्लिक्ड, देखो स्पैन क्लिक्ड, और देखो ये बटन क्लिक्ड, है ना। अब अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहें यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं, ये तो डिवीज़न है, और यहाँ पर लिख दें ये तो बटन है, ऐसे लिख दिया। सेव किया। सेव करने के बाद देखो जिस पे क्लिक करेंगे ये बटन है, ये स्पैन टैग भी स्पैन हमने लिखा नहीं था, इस पर करें तो ये तो डिवीज़न है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं अपने क्लिक से, मतलब इवेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया, तो इवेंट के लिए देखो यहाँ पर ई भी लगा सकते हैं, मैंने भी आपको करके नहीं दिखाया, ई लगा दें खाली। तो देखो यहाँ पर ई पास कर दें ऐसे ई, तो यहाँ पर सब में ई पास कर दें, देखो ऐसे ई, इसको भी ई पास करें, देखो इस तरह से, है ना। यहाँ पर भी ई कर दें, तो देखो क्लिक करें तो देखो ये अब भी वैसे ही काम कर रहा है इवेंट, ठीक है। तो इवेंट जो है मैंने बताया ना आपको कि ये किस तरह से काम कर रहा है, इससे कुछ भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं और उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कैलकुलेटर में, मैंने बताया था ना कैलकुलेटर, देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर, देखो स्क्रिप्ट कैलकुलेटर, देखो कैलकुलेटर में जो इवेंट है देख रहे हैं आप, इसको यहाँ पर रैप करो, देखो ये इवेंट था ना, तो बटन पे जब हमने क्लिक किया तो उसका इवेंट उसने उठा लिया, और उसके बाद हमने ये इफ़ की कंडीशन लगाकर उसके साथ काम किया, मतलब आगे हमने उसके साथ काम किया। तो इन्फॉर्मेशन को उठाया, और इन्फॉर्मेशन को उठाने के बाद में उसमें हमने आगे काम किया। ये हमने इसमें भी किया था कैलकुलेटर में, ठीक है। अब मैं आपको इसे तो क्लोज कर रहा हूँ, और क्लोज करने के बाद एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, और वो फटाफट करके हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से अभी क्लोज कर रहा हूँ, पहले मैं उसको खोल ही लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर करके रखा था ये एग्जाम्पल, है ना, इवेंट एग्जाम्पल, और देखिए यहाँ पर मैंने इसको खोल लिया। और इसके बाद में क्या करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ये लाइव सर्वर हो गया। देखो ये मैंने एग्जाम्पल बना के रखा है, देखो यहाँ पर। और अब देखिए मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, और इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से स्टाइल मैंने खोल लिया। देखो ये स्टाइल में मैंने करा था, ये तो मैंने इसका HTML लिखा था, और इसके बाद ये स्टाइल में मैंने ये सब किया था। और उसके बाद स्क्रिप्ट में अब हम थोड़ा सा काम करेंगे इसके लिए। तो मैं यहाँ पर एक कंसोल भी खोल लेता हूँ, इसका कंसोल, और जी ये होगा कंसोर्स नहीं, कंसोल खोल के थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं, देखो ऐसे, है ना। यहाँ पर कर लिया हमने, ये कंसोल हमारे पास आ गया। सेव रिफ्रेश करते हैं, अभी देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ पहले ही बता देता हूँ। देखिए मैं जिस फोटो पर भी क्लिक करूँ वो फोटो गायब हो जाए, मैं ये जावास्क्रिप्ट से करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ ऐसे, और चलिए मैं शुरू करता हूँ। अब क्या करते हैं, देखो HTML में चलते हैं। HTML में जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे div ID बॉक्स है, देखो ये, है ना। पहले मैं इस वाली ID को, यानी इस वाली डिवीज़न को वहाँ पर वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो चलिए स्क्रिप्ट में चलते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं लेट बॉक्स और इक्वल टू, और हम यहाँ पर देते हैं डॉक्यूमेंट, अच्छा ये इसको स्पेस दे, डॉक्यूमेंट डॉट, और क्वेरी सेलेक्टर हम यहाँ पर करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर। और क्वेरी सेलेक्टर करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर हैश लगाकर क्या है, बॉक्स है ना। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर है, देखो ये बॉक्स। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे बॉक्स कर लेते हैं। देखो बॉक्स हमने ले लिया, ऐसे लिया, और ये हमारा जो होता बॉक्स जो है वो स्टोर हो गया इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये बॉक्स वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो गया वो बॉक्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं इसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट अप्लाई करते हैं, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर हमने लगाया। और उसके बाद में हमने यहाँ पर बताया जी क्लिक, हमने कहा क्लिक। और क्लिक करने के बाद में अब आप देखें हमने फंक्शन कॉमा लगाया, और यहाँ पर जी फंक्शन अप्लाई कर दिया, फंक्शन, और फंक्शन के अंदर इवेंट पास किया, हमने इवेंट पास किया। और उसके बाद इस फंक्शन में हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ भी। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं। तो अब देखिए हम कंसोल, हम लिख दें जी कंसोल डॉट लॉग, हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। और अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर ई डॉट टारगेट, ठीक है। और सेव करो इसे। सेव करने के बाद देखो अगर बाहर वाले बटन पे इस पर क्लिक करोगे, बाहर वाले बॉक्स पे, तो देखो डिव बॉक्स आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर आ गया, देखो ये देखो सोर्स i4, देखो इस पर क्लिक करेंगे सोर्स i3 img, देखो सब यहाँ पर ये डिटेक्ट कर लिया इसने।
तो अब हम क्या करते हैं, अब ये बड़ा आसान है, इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे नहीं करेंगे। अभी क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप टैग नेम देखना चाहते हैं इसका, तो आप टैग नेम देख सकते हैं, डॉट टैग नेम। और देखो ये टैग नेम हमने यहाँ पर लिया, और जैसे ही हम इसको सेव करते हैं और देखो यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखो टैग नेम आ रहा है, देखो ये टैग नेम आ गया। अब जब हमें टैग नेम मिल गया तो अब हम इसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ और देख लें यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिमूव लगाना चाहूँ, लगा सकता हूँ। तो कैसे, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से ऐसे, और देखो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। देखो ई डॉट टारगेट और डॉट हम कर दें रिमूव कर दिया। और बस इतना आपने करना है, सेव करना है, सेव। और देखो सेव करने के बाद देखो इस पर क्लिक कर, देखो रिमूव हो रहा है, देखो ये रिमूव। लेकिन इसमें कमी क्या है, इसमें कमी ये है कि अगर बॉक्स वाले पर क्लिक कर दिया ऐसे तो बॉक्स भी रिमूव हो जाएगा। देखो अगर बॉक्स वाले पे क्लिक कर दिया बॉक्स भी देखो गायब हो रहा है ना। तो हम ये चाहते हैं कि खाली इमेज ही गायब हो, बॉक्स वाले पे क्लिक करने पे बॉक्स गायब ना हो। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब देखो कंडीशन कैसे लगेगी, कंडीशन हम इसमें लगा देते हैं। देखो हम यहाँ पर लगाते हैं, देखो हम लगाया जी इफ़ अगर इफ़ के अंदर हमने कंडीशन बता दी कि ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम है ना, ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम इक्वल टू ट्रिपल इक्वल मतलब स्ट्रिक्टली इक्वल हो किसके, इमेज के, IMG। ये IMG अगर टैग हो तभी ये रिमूव करे, वरना रिमूव ना करे। बात समझा, तभी ये रिमूव करे। ठीक है, तो उसके बाद हमने ऐसे लगाया इसमें, और देखो इसको उठाकर हम ऊपर रख दे रहे हैं, Ctrl+X, और देखो यहाँ पर आप गए और देखो इसमें हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, बस हमने ये करना है, बात समझे, इतना करना है हमने, और सेव करना है। सेव करने के बाद देखो अब ये बॉक्स पे आप क्लिक करें, बॉक्स रिमूव नहीं हो रहा, बॉक्स रिमूव नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे इमेज रिमूव हो रही है। देखो एक एक करके देखो इमेज रिमूव हो रही है, देखो बॉक्स रिमूव नहीं हो रहा, देखो आप, है ना, इमेज रिमूव हो रही है। देखो जिस इमेज को रिमूव करना चाहें, जिस पे क्लिक करेंगे रिमूव हो जाएगी। तो समझ गए आप, ये था छोटा सा एग्जाम्पल। और गाइज ये ट्यूटोरियल था इवेंट का। मैंने इवेंट को आपके लिए क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। इवेंट को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया, इवेंट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और एड इवेंट लिसनर को भी मैंने आपको बताया, उसका एडवांटेज बताया, और टारगेट भी मैंने आपको बताया, ई डॉट टारगेट। और ई क्यों लिखते हैं, इवेंट का शॉर्ट फॉर्म ई है। ये हमारा ट्यूटोरियल था और ये पूरा हो चुका है। तो गाइज इस ट्यूटोरियल बस इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।